नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही आज जो अपना टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, और रियल एनालिसिस पे कंप्लीट थ्योरी हम पढ़ चुके थे। और आज जो अपना प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो रियल एनालिसिस के रीमान इंटीग्रल है ना, रीमान समाकलन पर बेस रहेंगे, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ, जो कि 61 से 75 रहेंगे, है ना। 15 क्वेश्चनों का सेट है। वीडियो आपको लंबी लग सकती है, पर ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई हर बार रिपीट होकर यही पूछे जा रहे हैं, है ना। और ये टॉपिक अपने लिए नया भी होता है, इसलिए इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। कहाँ? क्वेश्चन आंसर्स में, है ना। थ्योरी भले ही इसमें कम थी, काफ़ी छोटी थ्योरी थी जो आराम से हो गई, पर इसके क्वेश्चन आंसर जब तक अच्छे से समझे नहीं, तब तक इसके क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से सोल्व नहीं किया जा सकता, है ना। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है, और आपके लिए ग्रेजुएशन बेस क्लास मैथमेटिक्स की क्लास लगाई जा रही है, तो आप चेकआउट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फर्स्ट सेशन के जो पहला सेशन था, किसी ने नहीं देखा हो तो वो जानता है। पहले सेशन में 1 से 30 तक काफ़ी अच्छे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और उसे जरूर देखें। उसमें कंप्लीट ऑर्डर फिल पूर्ण कर्मित युग्म, पूर्ण कर्मित क्षेत्र, साथ ही रियल सीक्वेंस अनुक्रम पे थे। जिसके बाद प्रैक्टिस सेशन जो 2 था अपना, उसमें 31 से 60 था, ठीक है। जिसमें कि जो इनफाइनाइट सीरीज, कोसी वगैरह टेस्ट अभी कन्वर्जेंट टेस्ट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से शेयर करें, और आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। और अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि निम्न रीमान समाकलन जो कि दे रखा है, निम्न सीमा तथा ऊपरी सीमा, ठीक है, हो तो क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखते हैं एक स्टेटमेंट को, अपन एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के और जवाब देना है। तो सबसे पहले दे रखा है अपने रीमान समाकलन में जो एफ इंटीग्रल है वो लेस देन इक्वल टू है, यानी निम्न सीमा का लेस देन इक्वल टू किसके? ऊपरी सीमा के, जो कि अपन ने पढ़ा था वो गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है कि जो निम्न रीमान समाकलन है ना, इसका मतलब निम्न रीमान समाकलन वो लेस देन इक्वल टू होगा अपर रीमान समाकलन के, ठीक है। तो यही अपन ने जो थ्योरम पढ़ी थी वो यही थी, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ा अपन ने जिसमें मोर देन ही हो, या तो लेस देन इक्वल टू होगा या मोर देन इक्वल टू होगा, ठीक है। तो जो निम्न रीमान समाकलन है वो हमेशा छोटा रहेगा ऊपरी रीमान समाकलन से, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ठीक। यदि अंतराल ए बी के विभाजन P1 तथा P2 हो तो इनका उभयनिष्ठ सुषुम्नात्मक विभाजन होगा। जैसे ही मैंने लास्ट में एक लाइन भी कहा था आपसे, जब अपन इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे तभी कह दिया था कि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, जहां अपन को P1 P2 के उभयनिष्ठ सुषुम्नात्मक विभाजन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन होगा P इंटरसेक्शन P2, P यूनियन P2, P इज इक्वल टू P2, या P2 इज इक्वल टू P1। इसको सबसेट से भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट P1 P2 से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से सत्य कथन है, ठीक है। लोअर वैल्यू अपर वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है क्या? क्योंकि लेस देन इक्वल मोर देन इक्वल टू दे रखा है ना। सेकंड ऑप्शन, अपर वैल्यू मोर देन इक्वल टू लोअर वैल्यू, ठीक। दोनों लोअर वैल्यू या ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध दोनों बराबर या नोटा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना? ऑप्शन बी, क्योंकि अपर ऊपरी परिबंध रीमान समाकलन में या फिर लोअर रीमान समाकलन में निम्न रीमान समाकलन से बड़ा होता है। अपन ने ये पढ़ा भी है, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से रीमान समाकलन होता है। अब देखो रीमान समाकलन की डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। एक एक को पढ़ते हैं ऑप्शन को। इन्फीमम अपर एफ पी मतलब पार्टीशन, फलन और अपर वैल्यू, ठीक है। पी पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक? पी इंटरवल ए बी में, ठीक। सुप्रीमम एफ पी अपर एफ पी, ठीक है। पी पार्टीशन पी इंटरवल ए बी में। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो कि अपन को याद होना चाहिए, वो है डी करेक्ट आंसर। सुप्रीमम होगा लोअर, किसका? सुप्रीमम लोअर का, एफ पी और पी पार्टीशन होगा ए बी में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो
हमें याद रखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 65। यदि, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही आ गया डायरेक्ट। यदि एफ ए बी में परिभाषित है, ये तो फलन होगा ही सही, वास्तविक मानी परिबद्ध फलन है। ठीक, पी और पी डैश इसके पार्टीशन है, जो ए से बी में इस प्रकार विभाजित है कि पी डैश पी का शोधन है ना, रिफाइनमेंट है ना, परिष्करण है। तो एक नए विभाजन बिंदु के सम्मिलित किए जाने पर, देखो इसमें अपने जो देखने वाली बात है, एक नया बिंदु क्या किया, सम्मिलित किया गया, किए जाने पर क्या होगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन, निम्न डार्बू योग में ह्रास होगा, जो कि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि निम्न डार्बू योग में ह्रास, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसमें ह्रास कैसे हो सकता है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। ठीक है, निम्न डार्बू योग में वृद्धि होगी, कोई नया विभाजन या कोई बिंदु ऐड करेंगे तो निम्न डार्बू सम में वृद्धि होगी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, इसको भी मार्क कर लेते हैं भाई। ऊपरी डार्बू योग में वृद्धि होगी, नहीं, जो ऊपरी डार्बू अंग सुप्रीमम होता है वो हमेशा सुप्रीमम ही रहता है, उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी तथा निम्न डार्बू रंग वही रहेंगे। ये ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल था, ऐसा हो सकता है, पर यहाँ करेक्ट ऑप्शन ये कौन सा है अपने लिए, वो है बी, जो कि कहता है निम्न डार्बू योग में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। यदि अंतराल ए बी में फलन एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है के इक्वल, ठीक, जहाँ के एक अचर राशि है, ऊपरी समाकलन आर है ना, ऊपरी समाकलन आर ये कैपिटल के है, अपर रिमान इंटरवल दे रखा है अपन को, का मान होगा अपर। अब देखो जो इंटरवल दे देता है तो अपन वहाँ उसके डेल्टा यानी लेंथ लंबाई कैसे निकालते हैं, डेल्टा आर से। तो यहाँ टोटल दे रखी तो बी डेल्टा आर कैसे हो जाएगी, बी माइनस ए से। ठीक है, और क्या पूछा है, ऊपरी, तो ऊपरी के लिए अपनी वैल्यू क्या है, के है ना, तो के को मल्टीप्लाई कर देंगे बी माइनस ए से और अपना ऑप्शन निकल आएगा। देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। यदि फलन एफ अंतराल ए बी पर परिबद्ध है, ठीक है, तो फलन एफ 8 समाकलनीय होगा यदि प्रत्येक एप्सिलॉन अपन को दे दिया क्या, जो मोर देन 0 है ना, के लिए अंतराल ए बी में कोई विभाजन ऐसा विद्यमान हो कि, अब देखो ये कुछ उसी तरह है जिस तरह अपन सीमा निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं ना, तो बस अपन को वही ज्ञात करना है, वही देखना है, क्योंकि जब भी अपन ई की वैल्यू निकालते हैं तो ये 0 से तो बड़ी आती है ना, और जो वैल्यू निकल के आती है वो कहीं ना कहीं लिमिट निकाल के अपन निकाल लेते हैं ना, सीमा इनफाइनाइट लगा के, जो कि 0 से बड़ी और एप्सिलॉन से छोटी आती थी। तो ठीक वैसे ही है ये, उसी पे बेस, प्रॉपर्टी पे बेस ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ लिमिट किस में लगाएंगे, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू में। ठीक है, तो अपर वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं अब। ऑप्शन कुछ इसी तरह का दिखना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में देखो 0 से तो बड़ा इक्वल है, पर ई एप्सिलॉन से छोटा है, जो कि नहीं है, क्योंकि ई एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन बड़ा आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने साइन भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह के साइन अपन को मिलने चाहिए। ठीक, तो जी बी देखते हैं, बी भी नहीं होगा, सी देख लेते हैं। सी में देखो 0 से बड़ा कौन सी वैल्यू, अपर है ना, अपर में से ही घटाएंगे लोअर को। ठीक, और वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू किससे छोटी रहेगी, एप्सिलॉन से। हाँ बिल्कुल, ये सीमा से दिख भी रहा है, और जैसा कि इसने कहा है एप्सिलॉन क्या है, एक 0 से बड़ी संख्या है और अंतराल कोई पी विभाजन है। ठीक है, तो यहाँ अपना सही आंसर जो हो जाता है वो ऑप्शन सी है। यहाँ अधिकतर क्वेश्चन अपने स्टेटमेंट बेस ही हैं, स्टेटमेंट को समझना है और समझते ही अपन को कोई ना कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उन्हें यूज करके और आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखो, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन। यदि एफ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है 2017 में, यदि एफ दे रखा है, एफ आर में ए बी में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा कथन है, एफ ए बी पर सतत है ना, कंटिन्यूस। ठीक है, एक तो कंटिन्यूस दे दिया और एक मोनोटोनिक दे दिया, एक डिस्ट, ए बी पर एक डिस्ट है। अब ये तब हुआ नहीं हुआ, पर आज अपन जब इंटरवल पढ़ते हैं, हम लोग इंटरवल के बारे में जब जानते हैं, तो सीधे से ही कह सकते हैं कि कंटिन्यूस भी होना चाहिए, मोनोटोनिक भी होना चाहिए, है ना। तो बस उसी पे बेस्ड था क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें अपन लोगों को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल दोनों या दोनों नहीं है। अब रीमान समाकलन या फंक्शन को आर से ए बी में डिफाइन होने के लिए दोनों ही कंडीशन
होनी चाहिए। तो हम लोग इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन सी के साथ चलेंगे कि दोनों ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, यदि f(x) बराबर x दे रखा है और अंतराल 0-1 में निम्न रीमान समाकलन का मान होगा। ठीक है, ये अब आया है अपने क्वेश्चन जो सोल्व करने के लायक है। ठीक, मैंने दो पार्टीशन बनाए, एक तो अपन जो ट्रिक्स डायरेक्ट जो आज जो समाकलन अब पढ़ चुके हैं या फिर 12th 11th में पढ़े थे और BSc पार्ट में पढ़े हैं, डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं। जो क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू लगा देते हैं कि x dx जो वैल्यू दे रहा है 0 से 1, इससे भी इसका आंसर निकल के आ सकता है। पर ये रीमान समाकलन की प्रॉपर्टी पे बेस नहीं है ना, ये अपन या हम लोग जब भी ऐसा करते हैं तो ये एक तरीके से ट्रिकी है, जिससे अपन इसको सीधा आंसर निकाल देंगे। क्या है x²/2 है ना, और 0 से 1 तो 1/2 और आंसर भी मैच हो जाता है ना। पर ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? सही तरीका है इसका जब से रीमान समाकलन के साथ सोल्व करना। ठीक है, तो सही तरीके के लिए पहले इसका क्या करना है, जो इंटरवल दे रखा है उसको इस तरीके से तोड़ना है। जैसे यहाँ दे रखा है 0 से 1। ठीक है, तो a बराबर तो है 0 अपर वैल्यू और b बराबर इसकी 1। इसको n पार्टीशन में तोड़ देंगे, तो n पार्टीशन में b - a/n। ठीक, तो किस तरीके से पार्टीशन निकल के आएंगे अपने पास 1। ठीक है, दूसरा 1/n, 2/n, 3/n। इस तरीके से जो लास्ट पार्टीशन आएगा वो n/n का आएगा और जो लास्ट पार्टीशन की वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी ना। 0 और 1 n पार्टीशन में तोड़ दिया। ठीक, नेक्स्ट अब अपन को निकालना क्या है इसमें सबसे पहले अपन को निकालना है निम्न रीमान समाकलन। तो लिखेंगे L से लोअर और AP। ठीक है, इसको निकालने के लिए काय की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने पास चाहिए सिग्मा। इसका जो फॉर्मूला होता है R = 1 to n। ठीक है, और अपने स्मॉल mr है ना, इन्फिमम वैल्यू है, तो स्मॉल mr और xr - 1 है ना, जो इंटरवल चाहिए r वाला इंटरवल चाहिए। ठीक, तो अब जो भी वैल्यू चाहिए पहले उन वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो क्या है, एक तो डेल्टा r ले लेते हैं। डेल्टा r यानी कोई r इंटरवल, जनरल इंटरवल जो r है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा अपने पास r(x), r - 1 और xr। ठीक है, ये अपना जनरल इंटरवल हो गया। mr, अब mr कैसे निकालेंगे, तो mr निकालने के लिए अपन को सबसे पहले इसमें देखना है कि जो जनरल इंटरवल की जो जस्ट पहले वाली टर्म है वो कैसे बन रही है, वो इसकी लोअर वैल्यू हो जाएगी। तो xr - 1 है ना, तो इसी को लिख देंगे r - 1/n। ठीक, ये जैसे दो वैल्यू अपने पास आ जाती है तो अपन सीधे ही अब फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं और आंसर गेट कर सकते हैं। ठीक है, रखते हैं वैल्यू, इसी को आगे बढ़ा देते हैं LAP। ठीक, अब MR की वैल्यू क्या निकल के आई अपने पास, MR की वैल्यू निकल के आई R - 1n सिग्मा R टेंड्स टू 1 to n। ठीक, XR - 1 है ना, इसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, MR तो है अपने पास R - 1 है ना, तो ये क्या होगी, इसको लिख सकते हैं R - n और एक RN है ना। अब इसकी जब लेंथ निकालेंगे तो कितने निकल आएगी, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे, और जैसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा क्या, R - 1 यानी 1/n हो जाएगा। ठीक, अब सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए डायरेक्ट लिमिट रख देंगे अब तो यहाँ n और n तो बाहर क्या आ जाएगा n²। ठीक, और यहाँ बच गया क्या R - 1 और R कहाँ से कहाँ तक, R 1 से n तक। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो n ही रख देते हैं, तो क्या हो गया अपने पास, अब जो वैल्यू आ गई इसी को या तो लिमिट रख के डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ऊपर क्या हो गया n - 1/n²। ठीक है, नेक्स्ट सोल्व करते ही अब देखिए, सॉरी पहले R है ना, R में सिग्मा लगाने हैं, इसको हटा देते हैं, R में सिग्मा लगाएंगे। ठीक, तो R में सिग्मा लगाने के बाद 1/n² को बाहर ले लेंगे और R ये, तो R में सिग्मा लगाने के बाद क्या बचेगा, सिग्मा R - 1। अब सिग्मा R और R कहाँ से कहाँ तक, 1 से n। अब ये जो वैल्यू है ये अपने पास क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग ही एक तरीके से, तो 1/n² और यहाँ क्या हो जाएगा n - 1 है ना,
और n, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे ताकि एन स्क्वायर से एन स्क्वायर चला जाए और एन क्या है इन्फिनिटी तक चली जाएगी, तो जो लिमिट निकल के आएगी अपने पास वो रहेगी 1/2 और यही अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस लेंथी था और ट्रिक्स आपके सामने यही सही, पर ये ट्रिक कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। कहाँ कहाँ हो सकती है वो मैं बता दूंगा आपको। साथ ही इस पे ज़्यादा फोकस नहीं, पहले ये भी देख लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है अपन को f(x) बराबर x स्क्वायर a से 0 से a में परिभाषित है ना, और a क्या है मोर देन 0 है, वो तो दे भी रखा है इंटरवल में ना, सत्य कथन देखना है। देखिए अब ये भी क्या है रीमान प्रॉपर्टी से थोड़ा लेंथी हो सकता है, पर अपन आज की जो रीमान समाकलन के बारे में जानते हैं, हम लोगों ने इससे चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो अब इसे आज की डेफिनेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या है y = x स्क्वायर, ये होता है y = x स्क्वायर। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि 0 ऐसे a में, तो नेगेटिव वाले को हटा देते हैं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आ गया है कुछ इस तरीके से, ये 0 और ये a, ठीक है। इसी के तरीके से ग्राफ निकल के आएगा। तब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं थी, पर आज तो है, और अपन को एग्ज़ाम में क्या करना है, ट्रिक से ही करना है ना, कि जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। अब देखिए क्या क्या है ऑप्शन, f(x) समाकलनीय है, ठीक है, समाकलनीय है बिल्कुल। कैसे है समाकलनीय, समाकलनीय में अपन को दो चीज़ें देखनी पड़ती है, पहली सतत, ठीक, और डिफरेंशियबिलिटी देखनी पड़ती है। तो डिफरेंशियबल है क्या, सतत है, डिफरेंशियबल है, और क्या है पहला ऑप्शन समाकलनीय, किंतु f r a से b में, तो उसने तो खुद ही दे रखा है, और f क्यों r से b पार्टीशन में नहीं होगा, तो ऑप्शन पहला तो गलत हो गया। f(x) परिबद्ध है किंतु f r से a में नहीं होगा, नहीं, f(x) परिबद्ध भी है और r से a में है ना, पार्टीशन, इसके पार्टीशन बनाएंगे तो इसी में इसी की वैल्यू आएगी। दूसरा ऑप्शन भी f(x) समाकलनीय है, बिल्कुल समाकलनीय है, और f r के पार्टीशन में है जो 0 से a में है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि r के पार्टीशन में भी है और 0 से a में भी है। इसको लिख सकते हैं f(x) = x स्क्वायर। तो डायरेक्ट ग्राफ से भी ये क्वेश्चन बड़ा इजीली तरीके से हो गया, ठीक है। साथ ही जो वैल्यू अपनी x की वो हमेशा 0 से a के बीच में आएगी, है ना, तो इससे भी देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 से a के बीच में और परिबद्ध भी है ना। तो 2-3 कंडीशन को मिलाकर हम अपना आंसर कह सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 f(x) दे रखा है x स्क्वायर, ठीक है, x बिलोंग्स टू कर रहा है 0 से 2 में, ठीक, बिल्कुल वैसा ही है, पहले वहाँ 0 से a में था, यहाँ 0 से 2 में, पर यहाँ कुछ अलग पूछा है। क्या पूछा है कि अपर वैल्यू चाहिए किसकी, f(p) में, और उसका मान होगा, और अपन को जो पार्टीशन है, हम लोगों को पार्टीशन भी साथ के साथ ही उसने दे दी है, ठीक। और ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि कहीं से कहीं एक क्वेश्चन तो अपन सोल्व करके देखें कि इन क्वेश्चनों को किस तरह से सोल्व किया जाता है। उम्मीद कम ही होती है इनके आने की, या फिर आते हैं तो ऐसे ही कुछ की क्वेश्चन है जो अपन को या सीधे याद में न जाए। हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व न करके कई बार इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके सीधे याद भी रख सकते हैं, और याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सोल्व करो और छोटे स्टेप बाय स्टेप करके प्रैक्टिस करके इसको तुरंत आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, यू पूछा है f(p) में, है ना, क्या होती है वैल्यू, सिग्मा होगी, कैपिटल M और डेल्टा R, यही होगी, ठीक। अब इसको करते हैं सोल्व, ये हो गया, R जाएगा 1 से n में, कैपिटल M डेल्टा R, तो डेल्टा R क्या होता है, डेल्टा लेंथ है, तो XR अभी थोड़ी देर पहले किया, XR - 1, ये हो गया अपना काम। अब इतनी वैल्यू अपन को चाहिए। अब जो पार्टीशन दे दिए उसने, पार्टीशन भी लिख लेते हैं, कौन कौन से पार्टीशन दिए, तो सारे पार्टीशन में लिख देता हूँ। एक तो लिख दिया उसने 0 से 1/4, दूसरा 1/4 से 1/2, ठीक है। ऐसे ही एक इंटरवल आ गया अपने पास 1/2, 3/4, 3/4, 3/2, और लास्ट है 3/2 से 2, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इंटरवल बना लिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए अब अपन को, एक तो डेल आर है ना,
ठीक है, लेंथ चाहिए, एम आर चाहिए, और एम आर किस में लगेगा, फंक्शन एफ एक्स में। तो अब मैं एक टेबल बना देता हूँ, क्या क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए, अंतराल है ना, ठीक, डेल्टा आर, कैपिटल एम आर और एम आर डेल आर। तो एम आर डेल आर अपर मोस्ट के लिए है ना, और ऊपरी डार्बू सम के लिए। तो लिखते हैं, पहले इंटरवल लिख लेते हैं सारे, 0 से 1/4, 1/4 से 1/2, 1/2 से 3/4, 3/4 से 3/2, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और 3/2 से 2, ठीक। इनके लेंथ, अब देखो लेंथ निकालने के लिए अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को, तो 1/4 माइनस 0, तो 1/4, ठीक। इसकी देखो 1/2 में से 1/4 जैसे डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/4, 3/4 में से 1/2, तो ये भी 1/4, यहाँ भी 1/4, और 2 माइनस 3/2 है ना, 2 माइनस 3/2 यानी ये तो 1.5 और ये 2, तो 1/2, एक की लेंथ ज़्यादा है, जो कि अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं पार्टीशन में लेंथ इक्वल भी आ सकती है और अनइक्वल भी। अब क्या करना है, अब आगे करना है अपन को एम आर करना है ना। अब एम आर कैसे, फंक्शन से है ना, फंक्शन क्या है, x²। तो एम आर के लिए एम आर का क्या करें, यानी अपर मोस्ट वैल्यू का है, यहाँ जितने भी अपर मोस्ट वैल्यू है उनका स्क्वायर कर देते हैं, है ना, x², क्योंकि फंक्शन ही x² की फॉर्म में दे रखा है। तो 1/4 का स्क्वायर, यहाँ अपर मोस्ट है 1/2 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, डेल्टा आर के साथ। तो 1/4 है ना, 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/16 इंटू मल्टीप्लाई हो गई 1/4, तो 1/64 पहली वैल्यू। बाकी वैल्यू को सोल्व करते हैं, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/4, तो वैल्यू निकल के आए अपने 1/16। अब 3/4, तो 9/16 इंटू 1/4, तो ऊपर 9/64, ठीक। 3 यानी 9/4 इंटू 1/4, तो टोटल आ गया अपने पास 3, यहाँ लेंथ 3/2 है ना, तो ये हो गया 9/16, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 इंटू होगा किससे, 1/2 से, तो लास्ट जो लेंथ आएगी क्या आएगी अपने पास, 2 से 2 कटते 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है अपन को सिग्मा एम आर डेल आर, यानी ये जो वैल्यू है इनका टोटल करना है, ठीक है। तो या तो यही कर देता हूँ मैं, क्योंकि यही तो है, इसी का हो जाएगा सिग्मा एम आर डेल आर। और जैसे ही इसको टोटल करते हैं अपने पास निकल के आएंगे 164, 64, 64, तो सब में 64 का एलसीएम लेके मैंने टोटल किया, तो आया टोटल 250/64। ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, कट कर लेते हैं, कट करते अपने पास आया 125, 2 से करते 362, 32, तो ये आंसर, और ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। एक बार और समझते हैं क्या किया अपर मोस्ट के लिए, अपर मोस्ट डार्बू सम के लिए एम आर डेल आर निकाला, एम आर चाहिए था, इंटरवल दे रखे थे उसने, उसी का पार्टीशन बना दिए, पार्टीशन के लिए डेल्टा आर की ज़रूरत पड़ी, तो डेल्टा आर निकाल लिया, है ना। डेल्टा आर कैसे निकाला, अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करते गए और एम आर डेल्टा आर आ गया। एम आर, अब एम आर कहाँ से लिए, ये हमेशा अपन इसको जब भी हम सोल्व करेंगे ये चीज़ लेनी है फंक्शन से, है ना। अब यहाँ फंक्शन साइन कोस की फॉर्म में भी आ सकता है, जैसा कि यहाँ फंक्शन दे रखा है f(x) = x², तो ये फंक्शन साइन कोस की फॉर्म में भी आ सकता है, तो वहाँ से ले लें, नहीं तो सीधा जो भी फंक्शन दे रखा है उससे, है ना, ठीक है। और डाइट करते गए, और एम आर डेल आर है ना, एम आर स्क्वायर में था तो स्क्वायर किया और एम आर डेल आर की वैल्यू निकाली, लास्ट में
सिग्मा कर दिया एम आर डेल आर को, और अपने पास आ गया अपर डार्मो योग, है ना, की वैल्यू, ठीक, जो कि थी 125/32। ये अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 दे रखा है एपेक्स x बिलोंग्स 0 से 2, बिल्कुल सेम पहले ही कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है, पर इस बार इस पर योग पूछ लिया उसने निम्न डार्बो सम का, है ना, लोअर डार्बोक्स सम का योग का है, ठीक है। करते हैं सोल्व, ठीक वैसे ही करना है जैसे वो पहले किया अभी थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि लोअर डार्बो योग, है ना, इसकी जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, तो इसकी वैल्यू आती है सिग्मा स्मॉल एम आर, है ना, डेल आर, ठीक है। और डेल आर को कैसे निकालते हैं, ये जाएगा R1 से N में, है ना, R1 से N में एम आर और डेल आर अपन निकाल सकते हैं XR-1 XR, ठीक है। पार्टीशन उसने दे दिए तो डायरेक्ट वही निकाल लेता हूँ जो ज़रूरत होती है अपन को, इंटरवल अंतराल, है ना, अंतराल लिख लिए, ये डेल आर लिख लिया और एम आर लिख लिया, एम आर फंक्शन से लेना, और साथ लास्ट हो गया अपना एम आर डेल आर। पहले क्या बनाया था अपन ने पार्टीशन में, 0 से 1/4, 1/4 से 1/2, 1/2 से 3/4, 3/4 से 3/2 और 3/2 से 2। इंटरवल के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टोटल हो गए इंटरवल। डेल आर निकालते हैं ना, डेल आर इनकी लेंथ बिल्कुल वही थी जो पहले बनी है, 1/4, 1/4, 1/4, इसको घटाएंगे तो 1/4 और 2 - 3/2 यानी 2 - 1.5, तो 1/2 एम आर, है ना। एम आर मीन्स लोअर इंटरवल का। अब एपेक्स ले लिया, एपेक्स मतलब स्क्वायर में करना है, तो 0 का स्क्वायर हो गया 0, है ना, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर 1/16, 1/2 का स्क्वायर 1 स्क्वायर लिखूँ ना, ताकि याद रहे कि भाई मैंने स्क्वायर किया है, ये स्क्वायर लिख दिया मैंने, है ना, ठीक है। और 3/4 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। अब एम आर करना है डेल आर से ना, ये तो हो जाएगा एम आर डेल आर, ये तो पहला तो हो गया 0, 1/16 इंटू 1/4, तो 1/64, 1/4 इंटू 1/4, 1/16, 9/16 इंटू 1/4, तो 9/64 और 9/4 इंटू 1/2, तो हो गया 9/8, ठीक है। बस इससे था अपना काम। तो डेल सिग्मा R टेंस टू 1 to infinity एम आर डेल आर निकल के आ जाएगा अपना आंसर, ठीक। तो टोटल करते हैं, 0 1 64 हो रहा है, देखो हो रहा है ना, 64 LCM लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसका टोटल आ जाता है अपने पास 104/64, ठीक है। 4 से कट रहा है तो काट लेते हैं, तो पहले काटते हैं 2 से, तो ये हो गया अपने पास 2 से काटते 5 2 और 3 2, ठीक है। 4 से काटा 13 और 4 से काटा 8, 13/8 आंसर मिल रहा है, हाँ आंसर मिल रहा है, तो 13/8 अपना आंसर हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73, यदि फलन f 0 से पाई पर निम्न प्रकार परिभाषित है, दे रखा है f ऑफ x cos x है जब x परिमेय है ना, परिमेय रेशनल, ठीक है, और sin x दे रखा है जब x अपरिमेय इरेशनल। तो क्या करना है, f के ऊपरी एवं निम्न समाकलन के मान क्रमश होंगे, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट अप्रोच से किया जाएगा, है ना, जो कि डेल्टा एम आर निकाल के ऊपरी समाकलन निम्न समाकलन निकाल के करेंगे, तो क्या है कि काफ़ी लेंदी हो जाएगा। एग्जाम प्रोसेस से
काफ़ी टाइम खा सकता है। तो इसमें अपन को ट्रिक लगानी है, हम लोग इसमें ट्रिक का प्रयोग करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। क्या है, 0 से पाई है ना। अब 0 से पाई में अपन देखें, इनके ग्राफ देख लेते हैं। तो साइन का ग्राफ आता है 1 से जाएगा 0 से π/2 पे डाउन होगा। ये तो हो गया कोस का है ना। और साइन का लें, दूसरे से ले लेते हैं। साइन का जाएगा कुछ इस तरीके से 0 से 1 पर। ये हो गया साइन का, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये फाइंड करना है ना। पर उसने कह दिया कि x परिमेय हो अपरिमेय हो, तो थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाते हैं, है ना। जो याद रखना है वो कुछ इस तरह का है कि बाउंडेड एरिया है जो साइन और कोस के लिए है। अब देखो ये 0 है, तो ये जो वैल्यू आएगी जहाँ ये दोनों मिलते हैं वो अपने आप π/4 आता है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इसी को फाइंड करना है ना। अब डायरेक्ट या तो क्या करना हो, Δ निकालने हैं, इनके पार्टीशन करें, एन पार्टीशन करके, तो काफ़ी लेंदी हो, है ना। तो सीधे यही कर लेते हैं। अब लगा लेते हैं पहले अपर, है ना। तो अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाई अपन ने 0 से π/4। ये अपर निकाल रहा हूँ पहले, अपर रीमान इंटीग्रल, रीमान समाकलन, है ना, ठीक है। आर समाकलन इधर लिख लेते हैं अच्छे से, अपर ऊपरी आर समाकलन, ठीक। देखिए लिमिट तो वही लगा दी जो उसने दे रखी थी, ठीक है। अब फंक्शन कौन सा लूँ, तो देखो ऊपर कौन सा फंक्शन है, इसी को ऊपर ले लो। क्या हो गया, cos x dx, ठीक। अप्रोच है, सीधी अप्रोच है, कह नहीं सकते हर जगह लगे, पर ऐसी जगहों पे लग जाती है और अपना काम अप्रोक्स आ जाता है ना। गलत होने के चांस कम से कम रहते हैं ताकि टाइम भी बचे, ठीक। और डायरेक्ट अप्रोच आप जैसे पिछले क्वेश्चन में हम किए वैसे कर सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन करना है अपन को cos x का, है ना, अपर वैल्यू के लिए। cos x का हो गया क्या, sin x, समाकलन किया 0 से पाई में लिमिट रखेंगे तो π/4 है ना, π/4, तो साइन π/4 माइनस साइन 0। सोल्व करते हैं, अपने पास √2 आ गया। ये कौन सी वैल्यू आ गई, अपर, है ना। तो अपर वैल्यू को आगे रखते हैं, तो दो ऑप्शनों में अपर वैल्यू 1/√2 है, यानी ये और ये वाला ऑप्शन तो हट गया, ठीक। अब निकालते हैं निम्न रीमान समाकलन, निम्न आर समाकलन, ठीक है, 0 से π/4। अब ले लेते हैं फंक्शन कौन सा, sin x, क्योंकि नीचे वही है ना, ठीक। अब लगाते हैं इसका समाकलन किया तो cos x dx, cos x 0 से π/4, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस cos π/4 और माइनस माइनस प्लस cos 0, तो निकल के आया अपने पास -1/√2 + 1। देखिए ऑप्शन में ये नहीं है, उल्टा है ना, तो 1 - √2 है, बात तो वही है। तो कौन कौन सी वैल्यू, ये अपर, ये लोअर, तो ये आर के ऊपरी समाकलन और निम्न समाकलन अपन को मिल गए, ठीक है। तो इस तरह की अप्रोच भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 74, फलन दे रखा है f(x) जो कि परिभाषित है 1 और 0। 1 कब होगा, x परिमेय है ना, और 0 कब होगा, जब x अपरिमेय हो। रेशनल इरेशनल दोनों पे अलग अलग, रेशनल पे 1 और इरेशनल पे 0। 0 से 1 पर परिभाषित है, तो फलन f है ना, फलन है, ठीक है। परिबद्ध तथा आर समाकलनीय, परिबद्ध लेकिन आर समाकलनीय नहीं, अपरिबद्ध आर समाकलनीय, अपरिबद्ध आर समाकलनीय नहीं। देखो अब इसको सोल्व करने के लिए, इसके लिए भी अपन एक डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। हम लोग इसको भी एक नेगेटिव अप्रोच कर सकते हैं उसे, जिससे इसका वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, 0 और 1 परिमेय के लिए ना, परिमेय अपरिमेय दोनों अलग अलग मान के लिए, 0 व 1 के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें जब भी रीमान समाकलन करेंगे अपन 0 1 के लिए, तो बाय ग्राफ समझते हैं ना। ये तो है अपना 1, ये 0, और इंटरवल जा रहा है अपना 0 से, ये मान लो x एक्सिस पे 1,
ठीक है, क्लोज इंटरवल 1 पे। ठीक, अब इसी में एम आर होगा, एम आर क्या होगा, यानी इसका निम्नतम मान, निम्न डार्बो योग, वो 0 रहेगा, है ना। और अपर के लिए 1 रहेगा, कैपिटल एम आर 1। ठीक है, अब एस एक्स जो एक्स अपना है वो कभी रिएशनल है कभी इरेशनल है। ठीक है, ये तो एक बेसिक बात। अब रीमान समाकलन में अपन जानते हैं, एक तो लगाएंगे लिमिट निम्न वाली, है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी लोअर एफ ऑफ पी की। तो लोअर एफ ऑफ पी में आएगा अपना एम आर डेल आर। तो एम आर डेल आर की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि एम आर ही 0 है। ठीक है, और दूसरी आएगी अपने ए बी से। अब यहाँ ए बी 0 है अपना, 0 और 1 ही कर लेते हैं। ये 0 और ये 1, ये 0 और ये 1, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहाँ लगेगी अपर एफ ऑफ पी में, ऊपरी डार्बो सम में। तो ऊपरी डार्बो में एम आर डेल आर, एम आर है ना, एम आर क्या है, यहाँ 1 है। अब डेल आर अलग अलग पार्टीशन करेंगे, है ना, यहाँ पे अलग अलग पार्टीशन होते, पर यहाँ 0 हो रहा था तो 0 से काम हो गया था। अलग अलग पार्टीशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं अपन को 1 मिल जाएगी, है ना। एक ही पार्टीशन से सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। ठीक, अब देखिए, अब क्या है, जो दोनों रीमान समाकलन है वो बराबर नहीं आए, है ना, बराबर नहीं आए। तो मैं कह सकता हूँ ना, इसका जो लोअर या निम्न रीमान समाकलन है 0 से 1 में डज नॉट इक्वल टू है 1 से 0 में अपर रीमान समाकलन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो समाकलनीय तो नहीं है, एक ऑप्शन निकल गया, आर समाकलनीय यानी रीमान समाकलनीय नहीं है। फंक्शन तो है, समाकलनीय नहीं है, है ना। तो कौन कौन सा डिलीट हो सकता है, ये 2 ऑप्शन डिलीट हो गए, है ना। अब देखो, जो वैल्यू है 0 से 1, तो वो 0 से 1 यानी परिबद्ध है, तो ए के ऑप्शन बचता है, जो कि ऑप्शन ए है, बी है, समाकलनीय नहीं है ना। तो 2 ही ऑप्शन है ना ये, तो अपना ऑप्शन कौन सा बचा, परिबद्ध व आर समाकलनीय नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, फलन एफ एक्स दे रखा है 1 से -1 में, जब एक्स परिमेय है एक्स अपरिमेय है। ठीक है, 0 से 1 में परिभाषित है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जो सोल्व किया बिल्कुल वही है। क्या है यहाँ, अब यहाँ कुछ ऐसा है, इसका ग्राफ देखें 0 से 1 में, तो ये 1 और ये -1। ठीक है, तो 0 पे और 1 से, तो ये 1 हो गया, दोनों क्लोज, है ना। तो एक बार जो एम आर मिल रहा है अपन को, क्या मिल रहा है हम लोगों को, -1, और जो एम आर यहाँ मिल रहा है, मतलब डेल्टा एम कैपिटल एम आर अपर वैल्यू, वो मिल रही है +1, है ना। तो बस इतने पे अब हम कह सकते हैं ये फलन समाकलनीय तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं आर समाकलन निकालूंगा, जैसे मैंने पिछले में निकाला था, तो इसकी वैल्यू अपर और लोअर की वैल्यू सेम नहीं आ सकती, सेम। और दूसरा क्या था, वो ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, वो वाली तो थ्योरम थी, सेम नहीं आ सकती। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो समाकलनीय तो नहीं है, कह भी सकते हैं समाकलनीय नहीं है। ठीक है, दूसरी बात परिबद्धता की आती है, तो परिबद्ध है क्यों, क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही है, फलन जो भी है -1 से 1 के बीच में है। तो अपने पास ऑप्शन अब एक ही बचता है, कौन सा, परिबद्ध व आर समाकलनीय, है ना। परिबद्ध था ना, तो परिबद्ध तो है, समाकलनीय नहीं है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो साथियों आज का ये सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, प्रैक्टिस कीजिए आप इनकी। साथ ही अपना टॉपिक है रीजनल एनालिसिस, वो कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही इस टॉपिक में से 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब एक तो नहीं, मैक्सिमम मानिए आप 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, जो कि आपके इन टॉपिक से, इन वीडियो से कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ऐसे दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, बीएससी पार्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते हैं, या फिर
जो बीएड वगैरह कर रहे हैं और आगे आगामी समय में राजस्थान में होने वाली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्तियाँ देना चाहते हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।